explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 6 of grammar, and the name of the chapter is gender, right? So let's read about the genders in this chapter, but उससे पहले जानते हैं कि ये genders होते क्या हैं. So genders are some kinds of words जो हमें बताते हैं कि जिन nouns और pronouns के बारे में हम बात कर रहे हैं, whether they are male or they are the female, right? So let us begin with the chapter now and see what else they have been telling us about the genders. So a gender tells us about the sex of a noun or a pronoun. कि एक जेंडर हमें बताता है एक नाउन या फिर एक प्रोनाउन के सेक्स के बारे में कि वो मेल है या फिर फीमेल है. There are certain nouns which are neither male nor female. अब ज़रूरी नहीं है कि हर नाउन का जेंडर हो, राइट? कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो ना तो फीमेल में काउंट्स होते हैं ना ही मेल्स में, राइट? नाउ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर. टोटल 4 तरीके के जेंडर्स होते हैं. लेट अस सी व्हाट आर दे. सो दे आर मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर, राइट? 4 तरीके के जेंडर्स, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर, राइट? अब जल्दी से इन चारों जेंडर्स के बारे में डिटेल में जानते हैं, राइट? सो सबसे पहले वी हैव मैस्कुलिन जेंडर. सो ये मैस्कुलिन जेंडर आखिर क्या है? अ नाउन और अ प्रोनाउन that indicates a male is said to be of the masculine gender. एक ऐसा नाउन या फिर प्रोनाउन जो कि इंडिकेट करता हो एक मेल को, राइट? एक मेल आइडेंटिटी को, उसे कहा जाता है एक मैस्कुलिन जेंडर, राइट? जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं मैन, बॉय, डॉग, लायन एटसेट्रा, राइट? जितने भी हमने यहाँ पर ये वर्ड्स लिखे हैं ये सभी मेल को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? बॉयज कैटेगरी को. इसीलिए दीज ऑल आर कंसिडर्ड एज द मैस्कुलिन जेंडर. नेक्स्ट वी हैव फेमिनाइन जेंडर. सो अब ये फेमिनाइन जेंडर क्या है? Let's find out. A noun or a pronoun that indicates a male or a noun or a pronoun that indicates a female is said to be of the feminine gender. कि एक ऐसा नाउन या फिर प्रोनाउन जो इंडिकेट करता है एक फीमेल पर्सन को, उसे कहा जाता है एक फेमिनाइन जेंडर, राइट? एग्जाम्पल्स women, mayor, girl, queen, etc. राइट? तो एक ऐसा नाउन या फिर प्रोनाउन जो इंडिकेट करे एक फीमेल को, उसे कहा जाता है फेमिनाइन जेंडर, राइट? एग्जाम्पल women, mayor, girl, queen, etc. जैसे कि हमने देखा कि ये सभी वर्ड्स फीमेल जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दैट इज व्हाई दे आर नोन एज द फेमिनाइन जेंडर. नेक्स्ट वी हैव कॉमन जेंडर. सो अब ये कॉमन जेंडर क्या है? अ नाउन दैट रेफर्स टू बोथ मेल एंड फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर. एक ऐसा नाउन जो रेफर करता हो दोनों को, मेल और फीमेल को, उसे कहा जाता है कॉमन जेंडर, राइट? नाउ एग्जाम्पल्स डॉक्टर, चाइल्ड, स्टूडेंट, पेरेंट एटसेट्रा. ये दोनों के लिए, या तो मेल हो या फिर फीमेल हो, दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं. सो इसीलिए इसे कहा जाता है कॉमन जेंडर, राइट? नेक्स्ट वी हैव न्यूटर जेंडर.
So अब ये न्यूटर जेंडर क्या है, right? Let's find out. A noun which is neither male nor female but gives the names of things without life is said to be of the neuter gender, right? एक ऐसा नाउन जो कि ना तो मेल है और ना ही फीमेल है, पर ये हमें नाम देता है उन चीज़ों के जिसमें लाइफ ही नहीं होती, द थिंग्स दैट आर नॉन लिविंग थिंग्स, राइट? उन्हें कहा जाता है न्यूटर जेंडर, राइट? दे आर टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द न्यूटर जेंडर्स, जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं टेबल, बुक, ट्री, etc. Right? So these were the 4 kinds of genders. Right? So that was all about the chapter. I hope you all are clear with this and you all are clear with the genders and their kinds as well. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.